वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस कम्युनिटी। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एलिमेंटर के सेक्शन लेआउट एंड स्टाइल को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे कंटेंट विद, कॉलम गैप, सेक्शन हाइट, वर्टिकल अलाइनमेंट, ओवरफ्लो, स्ट्रक्चर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड ग्रेडियंट, बैकग्राउंड वीडियो, बैकग्राउंड स्लाइड शो, बैकग्राउंड ओवरले, बॉर्डर, शेप बिल्डर एंड फाइनली हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को देखेंगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक पार्ट की वीडियो में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेबल ऑफ कंटेंट मिल जाएगा, आप स्पेसिफिक लोकेशन में स्विच कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऑलराइट, हमने एक सेक्शन क्रिएट किया है जिसमें हमारे पास हेडिंग है और उसके साथ साथ हमने एक इमेज कैरोसेल यूज़ किया है। सेक्शन को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ सो आपको यहाँ पे लेआउट में कंटेंट विड्थ का ऑप्शन मिलेगा। सो यहाँ से आप इसकी विड्थ को देख सकते हैं। अगर यहाँ से इसकी मैं विड्थ को कम कर दूंगा या ज़्यादा करूंगा, उस लिहाज से हमारा जो कंटेंट है वो हमें फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होगा इस तरीके से। अगर यहाँ से मैं बॉक्स से इसको फुल विड्थ कर दूंगा सो जो हमारा कंटेंट है वो फुल विड्थ हो जाएगा। हमने एक सेक्शन बनाया है जिसमें हमारे पास 3 कॉलम है और हर कॉलम में हमने इमेज विजेट का यूज़ किया है। सो अगर इस सेक्शन को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से कॉलम गैप को नो गैप कर दूंगा सो जो कॉलम्स हैं आपस में वो कोलैप्स हो जाएंगे। इस तरीके से अगर मैं इसको नैरो कर दूंगा सो इनमें थोड़ा सा स्पेस होगा, एक्सटेंडेड कर दूंगा तो कुछ ज़्यादा स्पेस होगा। इस तरीके से वाइड से ज़्यादा स्पेस हो जाएगा, वाइडर से कुछ और ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं कस्टम करता हूँ सो यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी से स्पेस डिफ़ाइन करना चाहता हूँ कि जो हमारा उसका स्पेस है वो कितना हो। सो इस सेक्शन को अगेन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपको हाइट का ऑप्शन मिलेगा। सो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन हैं। अगर मैं फुट टू स्क्रीन कर दूँगा सो जो हमारा सेक्शन है वो पूरी स्क्रीन पे फिट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास कॉलम की पोजीशंस हैं। अगर आप इसको स्ट्रेच कर देंगे या टॉप कर देंगे सो ये हमारा जो कंटेंट है वो टॉप पे चला जाएगा। इस तरीके से अगर आप मिडल करेंगे तो मिडल पे चला जाएगा। अगर आप इसको बॉटम करेंगे सो हमारा कंटेंट बॉटम चला जाएगा। सो मैं इसे मिडल कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका ऑप्शन है हाइट में, वो हमारे पास मिनिमम हाइट है। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे सो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इसकी हाइट बता सकते हैं, जबकि फिट टू स्क्रीन जो एक स्टैंडर्ड हाइट है यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से बता सकते हैं या यहाँ से स्क्रॉल करके आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपको सेक्शन में कितनी हाइट चाहिए। इस तरीके से आपके पास स्केल्स हैं, व्यू पर हाइट आप जो भी यूज़ करना चाहें। सो वर्टिकल अलाइनमेंट में आपके पास स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड एंड स्पेस इवनली का ऑप्शन होता है। स्पेस बिटवीन में बेसिकली आपके जो विजेट्स हैं उनके दरमियान उनके इनसाइड जो स्पेस है वो इक्वल होता है, और स्पेस अराउंड में आपके पास विजेट्स के दरमियान का स्पेस इक्वल होता है, जबकि आउटसाइड में हाफ होता है। इस तरीके से स्पेस इवनली में अगर यूज़ करेंगे तो विजेट के इनसाइड एंड आउटसाइड, टॉप और बॉटम में आपको सेम और इक्वल स्पेस मिलेगा। सो इस तरीके से आप अपने कंटेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट किया है, उस पर हमारे पास 3 कॉलम हैं। हर कॉलम में हमने इमेज और टेक्स्ट एडिटर, हेडिंग और एक स्टार रेटिंग यूज़ किया है, जिसमें आप इस वक्त देख रहे हैं कि इनकी अलाइनमेंट जो है वो आपस में ठीक नहीं है। सो मैं सेक्शन को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपके पास वर्टिकल अलाइनमेंट का ऑप्शन है, डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं इसको टॉप कर दूंगा सो ये बाय डिफ़ॉल्ट टॉप ही होता है। अगर मैं इसे मिडल करूंगा सो कंटेंट कुछ जो है मिडल हो गया है लेकिन एडजस्ट नहीं हुआ। इस तरीके से इसको मैं अगर बॉटम करूंगा तो फिर भी उस तरीके से एडजस्ट नहीं हुआ।
यहाँ पे अगर मैं स्पेस बिटवीन का ऑप्शन यूज़ करूँगा सो आप देख रहे हैं कि इस पर वो स्पेस अप्लाई हुआ है। इस तरीके से स्पेस अराउंड है। एंड इसके अलावा अगर स्पेस इवनली यूज़ करना चाहें सो मुझे यहाँ पे स्पेस बिटवीन जो है वो बेहतर लग रहा है। सो इस तरीके से आप अपने कंटेंट को एडजस्ट कर सकते हैं सेक्शंस में। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास एक सेक्शन है, उसमें हमारे पास 3 कॉलम है और हमने इमेज का यूज़ किया है। अगर मैं किसी कॉलम को सेलेक्ट करके उसको अनलिंक करके एडवांस में जाने के बाद यहाँ से नेगेटिव मार्जिन दे के इसको मैं अगर अप लेके जाता हूँ सो फ्रंट एंड में आप देख रहे हैं कि ये ओवरफ्लो कर रहा है हमारा कंटेंट जो कॉलम के अंदर है। अगर मैं इसे हाइड करना चाहता हूँ सो मुझे यहाँ से हिडन ओवरफ्लो हिडन करना होगा। सो ये हमारा जो कंटेंट है वो हाइड हो जाएगा। लेआउट के बाद आपके पास स्ट्रक्चर का ऑप्शन है। सो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं आप यूज़ करना चाहें। जैसे यहाँ पे मैं 3 कॉलम यूज़ कर रहा हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर हैं आप किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बड़ा है, सेकंड कॉलम हमारे पास छोटे हैं, इस तरीके से हमारे पास बीच का कॉलम बड़ा है। तो आप डिफरेंट तरीके से स्ट्रक्चर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। चूँकि मैं यहाँ पे एलिमेंटर की हेलो थीम यूज़ कर रहा था। सो नेक्स्ट एग्जांपल में हम बैकग्राउंड कलर को देखते हैं कि हम कैसे बैकग्राउंड को कलर देंगे। सो स्टाइल में आएंगे, यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड का ऑप्शन है, बैकग्राउंड ओवरले का ऑप्शन है, बॉर्डर, शेप बिल्डर एंड टाइपोग्राफी। सो बैकग्राउंड में आप जैसे आएंगे यहाँ पे आप चाहें तो कलर लगा सकते हैं अपने बैकग्राउंड पे। आप ग्रेडियंट, वीडियो, स्लाइड शो आप लगा सकते हैं। सो हम इस एग्जांपल में कलर को देखते हैं। सो यहाँ पे आप कलर भी लगा सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कोई ग्लोबल कलर सेलेक्ट करता हूँ सो हमारा जो बैकग्राउंड है उसमें कलर आ जाएगा। अगर आप इमेज लगाना चाहते हैं सो यहाँ से आप मीडिया लाइब्रेरी से इमेज सेलेक्ट कर लें और उसे इंसर्ट कर लें। देन उसके बाद आपके पास उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर लें आपको कौन सी लोकेशन चाहिए, अटैचमेंट आपको क्या चाहिए, आप उसे रिपीट करना चाहते हैं या नहीं, आप इसका साइज़ क्या बताना चाहते हैं। सो ये आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। अगर आप इमेज डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड पे ग्रेडियंट लगाना चाहें तो आप ग्रेडियंट पे क्लिक करें और यहाँ से आप पहला कलर जो है वो कोई सेलेक्ट कर लें, कोई भी आप कलर सेलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ से मैं मैनुअली कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास लोकेशन है, आप क्या लोकेशन बताना चाहें, सेकंड लोकेशन भी आप बताना चाहें, किस तरीके से आप एडजस्ट करेंगे। आपके पास एंगल भी गिवन है, आप किस एंगल में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास लीनियर होता है। अगर आप इसको ग्रेडियंट करेंगे सो हमारे पास बैकग्राउंड पे ग्रेडियंट इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ से आप उसकी पोजीशन जो है वो बता सकते हैं एंड उसकी कलर की जो लोकेशन है वो यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आप अपने बैकग्राउंड पे वीडियो लगाना चाहें सो आप वीडियो को सेलेक्ट करें, यहाँ पे आप लिंक देते, जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब का लिंक यूज़ कर रहा हूँ। फिर आपके पास स्टार्ट और एंड टाइम आ जाएगा। आप वीडियो पे जो कंडीशंस लगाना चाहें वीडियो ट्यूटोरियल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। अगर आप अपने बैकग्राउंड पे स्लाइड शो लगाना चाहें सो आप स्लाइड शो को सेलेक्ट करें और मीडिया लाइब्रेरी से इमेजेस को सेलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ पे मैंने ये 3 इमेजेस सेलेक्ट कर ली और यहाँ से मैंने इंसर्ट कर ली। देन आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ड्यूरेशन क्या लगाना चाहें, स्पीड की। आपके पास इफ़ेक्ट्स हैं, फेड बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर यहाँ से मैं स्लाइड डाउन करूँ सो स्लाइड डाउन इफेक्ट होगा। सो इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बैकग्राउंड ओवरले में आ जाएंगे, यहाँ पे भी आप इस तरीके से कलर भी लगा सकते हैं और इमेज भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से एक इमेज यूज़ की और इसको इंसर्ट कर ली। बैकग्राउंड ओवरले में फ़र्क ये है कि आप यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी ओपेसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं, आप कम कर सकते हैं या आप ज़्यादा कर सकते हैं। जबकि बैकग्राउंड कलर में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता। सो यहाँ से मैं कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर से और ओवरले में यहाँ पे आने के बाद इसकी ओपेसिटी को आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो आप कलर सेलेक्ट करेंगे वो आपकी इमेज पे आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट
ब्लेंड मोड है, आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने बैकग्राउंड पे बॉर्डर लगाना चाहें तो आप बॉर्डर पे क्लिक करें। यहाँ से आप बॉर्डर टाइप सेलेक्ट करें, आप कौन सा बॉर्डर चाहें यूज़ करना चाहते हैं। जैसे सॉलिड था, कोई भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप उसकी विड्थ को बता सकते हैं कि आप बॉर्डर की क्या विड्थ रखना चाहें। जैसे मैं यहाँ से 5 कर देता हूँ, सो विड्थ 5 हो जाएगी। सो मैं यहाँ से सॉलिड सेलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे बॉर्डर लेफ़्ट में चाहिए और उसको मैं राउंड भी करना चाहता हूँ। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको अनलिंक करके लेफ़्ट में मैं यहाँ से वैल्यू दे देता हूँ। जैसे मैंने 30 दे दी और रेडियस में आने के बाद यहाँ से अगर मैं 50 कर लूँ सो ये राउंड हो जाएगा इस तरीके से। सो आप टॉप, बॉटम, लेफ़्ट इस तरीके से बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर आप अपने बैकग्राउंड पे शेप बिल्डर लगाना चाहें सो आप शेप बिल्डर को सिलेक्ट करें। सेक्शन के स्टाइल में आप टॉप पे भी लगा सकते हैं, बॉटम पे भी लगा सकते हैं। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप कौन सा स्टाइल यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से बॉटम पे लगाना चाहूँ सो मैं बॉटम पे सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं कोई एक स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने वेव्स ब्रश यूज़ किया, यहाँ पे आप कलर बता सकते हैं, कोई भी कलर। जैसे यहाँ से मैंने इसे ब्लैक कर दिया और यहाँ से आप इसकी विड्थ बता सकते हैं, इसकी हाइट बता सकते हैं। आप इसको फ्लिप करना चाहें, ब्रिंग टू फ्रंट करना चाहें, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद होंगे। इस तरीके से आप जो चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं, आप जो यूज़ करना चाहें आप बैकग्राउंड पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं कलर को थोड़ा सा उसकी ओपेसिटी को थोड़ा ग्रे कलर सेलेक्ट कर लूँ तो इस तरीके से हमें नज़र आएगा। अगर मैं टॉप में भी इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँ कोई एक अपने शेप बिल्डर के लिए, यहाँ से मैं उसकी विड्थ डिफ़ाइन कर लूँ, यहाँ से हाइट डिफ़ाइन कर लूँ और यहाँ से फाइनली कलर जो है वो मैं यूज़ करता हूँ जैसे ब्लैक, और इस तरीके से इसको मैं थोड़ा ग्रे कर देता हूँ। सो इस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड पे शेप बिल्डर का यूज़ कर सकते हैं, उसे और भी अच्छे तरीके से बता सकते हैं, बना सकते हैं, उसका डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी आप यूज़ करना चाहें। यहाँ पे तो एक छोटा सा सेक्शन था इसलिए इतना अच्छा नहीं लग रहा। सो आप बड़े सेक्शन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। इस एग्जांपल में हम कॉलम की वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे सेक्शन देख रहे हैं, उसमें हमारे पास 2 कॉलम हैं। एक कॉलम हमारे पास ये है और एक कॉलम हमारे पास ये है जिसमें हमने कुछ भी नहीं डाला हुआ। सो यहाँ से मैं यूज़ करना चाहता हूँ सोशल आइकन्स। सो मैं यहाँ से सोशल आइकन सर्च करूँगा और यहाँ से मैं उसे अपने सेकंड कॉलम में ड्रैग कर दूँगा। अब मुझे ये जो मेरे पास सोशल आइकन्स हैं मैं इन्हें इनलाइन यूज़ करना चाहता हूँ। अगर मैं इसे डुप्लिकेट करूँगा सो आप देख रहे हैं कि ये नेक्स्ट टू ईच अदर है। मैं चाह रहा हूँ कि ये इस तरीके से ना हो, जब ये इनलाइन हो। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ से मैं जो हमारा वो है आइकन है उसे एक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं उसको कुछ स्टाइल दे देता हूँ कस्टम, जैसे इसका कलर मैंने ब्लैक सेलेक्ट कर लिया। इस तरीके से यहाँ से मैं इसको सर्कल कर लेता हूँ। अब मैं इसको इनलाइन में करना चाहता हूँ क्योंकि मैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को देखना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ से इसे इनलाइन कर देता हूँ। अब इसी को अगर मैं डुप्लीकेट कर लूँ सो ये हमारे पास इस तरीके से इनलाइन हो जाएगा और ये हमारे पास एक साथ हो जाएंगे। सो अब मैं इस कॉलम को अगर सेलेक्ट करूँ सो आपके पास यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का ऑप्शन है। सो अब यहाँ से मैं चाहूँ तो इसके वर्टिकल अलाइनमेंट दे सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मिडल है एंड इस तरीके से बॉटम करूँ सो बॉटम हो जाएगा। सो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में यहाँ से इसको मैं अगर सेंटर करूँ सेंटर हो जाएगा, स्टार्ट करूँ तो स्टार्ट में हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं एंड करूँ तो एंड में चला जाएगा एंड स्पेस बिटवीन यूज़ करूँ सो वो इफेक्ट आ जाएगा, स्पेस बिटवीन। इस तरीके से स्पेस अराउंड एंड हमारे पास स्पेस इवनली। सो इस तरीके से आप अपने सेक्शन को उस पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी यूज़ कर सकते हैं।